नमस्कार दोस्तों, मैं योग शिक्षक राजेश कुमार लोधी गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फैट शरीर में बढ़ता है, यानी मोटापा किस तरह से शरीर में बढ़ता है और जो शुगर जिसको मधुमेह कहते हैं, यह किस तरह से हमारे शरीर में बढ़ता है, कैसे इसका जन्म होता है शरीर में, यह सभी मैं बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं कि मोटापा है तो आपको शुगर ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा चांस तो होता है क्योंकि जिनका फैट ज़्यादा बढ़ा होता है दोस्तों, उन लोगों को शुगर होने का, बीपी होने का यानी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीज यानी हृदय से संबंधित समस्याएं होने का खतरा तो अधिक होता है। लेकिन आप यदि संयम पूर्वक रहें और योग करें, देखिए दोस्तों, यदि जीवन का वास्तविक आनंद आपको लेना है तो योग को ज़रूर आपको अपने रूटीन में अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जिनको हम प्रतिदिन करना आवश्यक होता है, जैसे भोजन करना, सोना और विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं, उसी तरह से दोस्तों हमें योग भी अति आवश्यक होता है। तो योग को अपने आप यदि रूटीन में नहीं अपनाएंगे और योग को यदि आप नहीं करेंगे तो आज की जीवन शैली में जिस तरह से हम विभिन्न कार्य कर रहे हैं, अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हैं या जो हमारा आहार है वह पूरी तरह से बदल गया है। तो यदि आप योग को उसमें अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो आप हेल्दी अवश्य रह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मोटापा किस तरह से बढ़ता है या अपने शरीर में शुगर किस तरह से बढ़ता है दोस्तों। देखिए, मैं आपको इसका मुख्य कारण बताता हूँ। मोटापा लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ये कारण हो सकता है इसका। और इसका कारण असंतुलित आहार भी होता है, इसका कारण पर्याप्त नींद ना होना भी होता है और इसके इस तरह से अनेक मुख्य कारण होते हैं। लेकिन इसका एक मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से मोटापा या शुगर हमारी बढ़ती है? देखिए, हमारा जो लीवर है और हमारी जो पैनक्रियाज है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं दोस्तों, अग्नाशय एक हमारी ग्रंथि है जो पेट के नीचे होती है। और जब हमारे शरीर में चर्बी ज़्यादा आ जाती है और चर्बी का क्या कारण है वह रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप उसको कंट्रोल करें और मोटापा और शुगर बीपी से बगैर दवाई गोली के भी आप सही हो सकते हैं। तो क्या कारण है? जैसे हमारे शरीर में फैट बढ़ा, तो फैट बढ़ने से अकेले शरीर में दोस्तों फैट नहीं बढ़ता है। हमारे जो दो ऑर्गन्स में इनसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ उनके संबंध में, जैसे लीवर, तो लीवर पे जब फैट बढ़ता है तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। जब लीवर पे फैट बढ़ता है और लीवर क्या करता है दोस्तों, अपने आप में ही ग्लूकोज बनाता है। कब बनाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे शुगर बढ़ता है वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा। तो लीवर अपना हुआ फैटी, यानी लीवर पे आया अपनी चर्बी, और चर्बी कब आएगी इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने जो भोजन ग्रहण किया, तो भोजन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज उसका बनता है। और अपना जो पेट के पीछे जो ग्रंथि अग्नाशय जिसकी होती है, सभी की होती है, जिसकी क्या, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय में एक हार्मोन्स होता है जिसको अग्नाशय रिलीज करता है। और उस हार्मोन्स का नाम है दोस्तों इंसुलिन। जो बीटा सेल्स उस ग्रंथि में होते हैं, उस बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है। वह पैनक्रियाज जो अग्नाशय है, जब हमारे भोजन शरीर के अंदर जाता है तो उसको भेजती है।
पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को, और वह इंसुलिन आता है और सिग्नल देता है किसको दोस्तों? लीवर को। जो कि लीवर को सिग्नल क्या देता है कि आप जो ग्लूकोज बना रहे हैं उसको आप बनाना बंद करिए, यह कहता है उससे। वह कब बनाता है? आप बंद करिए ग्लूकोज बनाना, और ग्लूकोज भोजन के रूप में पहले से ही आ चुका है, इसलिए आप बनाना बंद करिए। तो ग्लूकोज बनाना लीवर बंद कर देता है, और जो भोजन में आया हुआ ग्लूकोज है उसको इंसुलिन दोस्तों कोशिकाओं के द्वार खोलता है। एक कोशिकाओं की चाबी है अपना इंसुलिन, जो पैनक्रियाज में बनता है। तो वो जो इंसुलिन है वह इंसुलिन भोजन में आए हुए ग्लूकोज को और कोशिकाओं में भेजता है। क्यों? किस लिए? दोस्तों, उस ग्लूकोज की ऊर्जा बन सके, ग्लूकोज पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, जिससे हमारे शरीर में ब्लड में शुगर लेवल सम बना रहे। इसलिए इंसुलिन का काम है, जो हम भोजन के रूप में ग्लूकोज लेते हैं, डायरेक्ट मीठी चीज़ों से मतलब नहीं है ग्लूकोज का दोस्तों। नहीं तो आप समझें कि नहीं मीठी चीज़ों में तो ग्लूकोज डायरेक्ट रूप में होता ही है, लेकिन भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उसमें भी ग्लूकोज, और जितनी भी अन्य चीज़ें दैनिक जीवन में हम खाते हैं उनमें ग्लूकोज डायरेक्ट ना होकर के फ्रक्टोज और उसका भाई सुक्रोज, ये पूरा एक परिवार रहता है। इस परिवार में ये ग्लूकोज इत्यादि रहते हैं। तो दोस्तों, हमको क्या करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे अपने भोजन से, और जो फाइबर वाली चीज़ें हैं या जो फाइबर युक्त अपना भोजन है उस भोजन को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसे कि हम देखते हैं कि जब अपना लीवर जो रहता है, तो लीवर का काम क्या रहता है? लीवर एक गोडान की तरह कार्य करता है। जैसे हम कहें कि लीवर जब काम करता है जब शरीर में ग्लूकोज की कमी आ जाती है। ग्लूकोज की कमी कब आती है? जैसे हमने भोजन नहीं किया, व्रत उपवास किया, तो जब ग्लूकोज शरीर में कम होगा तो क्या होता है? लीवर अपना ग्लूकोज स्वयं बनाता है। मैंने आपको बताया बनाता कब है? जब लीवर होता है खाली पेट जब हमारा रहता है उस समय ग्लूकोज हमारे शरीर में पूरा करता है लीवर। और यदि लीवर ग्लूकोज को पूरी तरह से बना रहा है और हम एक्स्ट्रा अपने भोजन में भोजन में जब ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज की डबल मात्रा जब शरीर में होती है तो जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को पूरी तरह से कोशिकाओं में भेजने में असमर्थ हो जाता है, यानी उस पर ओवरलोड पड़ता है। या तो वह भोजन से आए हुए ग्लूकोज को और कोशिकाओं में भेज कर के उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकता है, या हम कहें कि जो लीवर हमारा ग्लूकोज बना रहा है उस ग्लूकोज को वह भोजन के रूप में कन्वर्ट यानी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम इतना तो जानते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति डबल काम एक साथ में नहीं कर सकता। इस वजह से जो स्टार्च यानी जो शर्करा युक्त भोजन या जिसको ग्लूकोज कहते हैं, यदि अधिक हमारे शरीर में आता है तो वह फैट के रूप में हमारे शरीर में जमने लगता है। तो शरीर में फिर हमारे मधुमेह और फैट जमने से जगह जगह वेस्ट कमर में, चेस्ट में, गर्दन पर, जंघाओं पर, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है? मोटापा शरीर में बढ़ने लगता है। ये मुख्य कारण है मोटापा शरीर में बढ़ने का। तो मोटापा से संबंध खान पान। हाँ, एक और दोस्तों, स्ट्रेस यानी तनाव हम जिसको कहते हैं, वो तनाव हमारा शुगर लेवल बढ़ाने का और हम कह सकते हैं कि हमारा फैट बढ़ाने का एक मुख्य कारण है।
आज जो जीवन शैली आपकी, क्या सभी व्यक्तियों की जीवन शैली इस तरह से बन चुकी है तो उसमें स्ट्रेस एक आम बात हो गई है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा लाइफ से डिसबैलेंस हो गया है तो उसको स्ट्रेस तो होना है। लेकिन आप स्ट्रेस को कम करिए और अपनी इंसुलिन की जो प्रक्रिया है, वो इंसुलिन से सभी रोग शरीर में पैदा होती हैं। उस इंसुलिन की प्रक्रिया को आप समझिए और उसको समझ कर के आप भोजन ग्रहण करिए। अनावश्यक भोजन ग्रहण ना करिए, आप अपनी प्रकृति समझ कर के भोजन ग्रहण करिए। आज व्यक्ति जो सामने आता है उस तरह की उसको ये पता नहीं है कि यह चीज़ हमें नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, जो सामने आया उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इंसुलिन की जो प्रक्रिया है उसको समझ कर के भोजन ग्रहण करिए। तो यदि आपको शुगर है या आपका वेट ज़्यादा है तो आप कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों को अवॉइड करिए अपने भोजन से। आप ऐसी चीज़ों को ना लीजिए, ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करिए, आप सलादें भोजन में ज़्यादा खाइए। जिससे क्या होगा, यदि हम भोजन में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें कम लेते हैं तो इंसुलिन को कम काम करना पड़ता है और जो हमारा लीवर जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज बना रहा है, उस ग्लूकोज को वो इंसुलिन पूरी तरह से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो हमारे शरीर में फिर फैट बढ़ने का या फैट बनने का चांस बहुत कम हो जाता है। और जब चांस फैट बनने का कम होगा तो मोटापा कम होगा और इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा उस ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजने का, और कोशिकाएं पूरी तरह से उस ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती रहेंगी। तो आपका शुगर जो लेवल, जो मधुमेह डायबिटीज है, वो क्योर बनी रहेगी, क्योर होती जाएगी, धीरे धीरे संतुलित बनी रहेगी। और आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो लीवर आपका उतना तो आपको शर्करा युक्त भोजन यानी ग्लूकोज बना रहा है, तो आपको किसी तरह की और वीकनेसता भी नहीं आएगी दोस्तों। तो ये था अपना मुख्य मोटापा और शुगर बनने का कारण। मुख्य इसमें रहता है अपना इंसुलिन। और दोस्तों, जब बीटा सेल्स हमारी किन्हीं कारणों से कमज़ोर होने लगती हैं तो वह नहीं बना पाती हैं फिर इंसुलिन। और जब इंसुलिन कम बनता है दोस्तों, तो डायरेक्ट जो हमने भोजन में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो खाया है जिससे ग्लूकोज बनेगा, वह दोस्तों पूरी तरह से हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारा बढ़ जाता है शुगर लेवल। ये थी अपनी शुगर और फैट बढ़ाने के लिए मुख्य काम करने वाला इंसुलिन। यदि आप इंसुलिन को दोस्तों किस तरह से हम बैलेंस में रख सकते हैं, अब योगा के माध्यम से रख सकते हैं, रनिंग के माध्यम से रख सकते हैं। और मुख्य और इंसुलिन को सम बनाए रखने का कार्य करता है अपना भोजन, जो कि मैं बताता हूँ आपको कि 70% रोगों को दूर करता है भोजन, 30% करता है योगा। लेकिन योगा का मुख्य रोल है। तो आप जितने भी मोटापा के लिए हुए या अपने शुगर के लिए जितने भी पेट पर जोर डालने वाले व्यायाम हैं, वह सभी आप करिए दोस्तों, और आप रहेंगे स्वस्थ तंदुरुस्त। इसी के साथ में बिल्कुल ज्ञान चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप बने रहें हेल्दी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।